तो हम पेशेंट को क्या करते हैं, पोजीशन देते हैं, ठीक, ताकि पेशेंट जो है कंफर्ट फील करे। तो पोजीशनिंग होती क्या है, तो हम लोग चलिए इंट्रोडक्शन देखते हैं, ठीक। पोजीशनिंग रेफर टू द प्लेसमेंट एंड अलाइनमेंट ऑफ द पेशेंट बॉडी टू फैसिलिटेट ए मेडिकल प्रोसीजर टू प्रमोट कंफर्ट एंड प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन। मतलब इसमें क्या है, पोजीशनिंग जो होता है रेफर करता है जो भी पेशेंट की जो बॉडी होती है उसको प्लेस करते हैं, मतलब पेशेंट को कंफर्ट पोजीशन प्रोवाइड करने के लिए, कंफर्ट फील करे। कोई भी मेडिकल प्रोसीजर करने से पहले जो भी हम पोजीशन पेशेंट को देते हैं उसे बोलते हैं हम लोग पोजीशनिंग। क्यों, प्रमोट के जो भी पेशेंट की हेल्थ है उसको प्रमोट करने के लिए, कंफर्ट पेशेंट को कंफर्ट प्रोवाइड करने के लिए, और प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन, ये कोई भी कॉम्प्लिकेशन है उसको प्रिवेंट करने के लिए, ठीक। और डिफिनीशन हम लोग देखते हैं, डिफिनीशन क्या होती है। डिफिनीशन, पोजीशनिंग जो होता है, पोजीशनिंग इज ए डिफाइन एज ए प्लेसिंग द पर्सन इन सच वे ऑफ परफॉर्म थेरेप्यूटिक इंटरवेंशन प्रमोट ऑफ द हेल्थ एंड इंडिविजुअल एंड मेंटेनिंग पेशेंट न्यूट्रल बॉडी अलाइनमेंट बाय प्रिवेंटिंग इमोबिलिटी एंड इंजरी, ठीक। डिफिनीशन देते हैं, पोजीशनिंग ए डिफाइन एज प्लेस द पर्सन इन सच वे ऑफ परफॉर्म थेरेप्यूटिक इंटरवेंशन। इसमें क्या होता है, पोजीशनिंग जो भी कोई थेरेप्यूटिक प्रोसीजर करना हो, मेडिकल से रिलेटेड कोई हमें पेशेंट के ऊपर प्रोसीजर करना हो तो हम लोग पोजीशनिंग देते हैं, ठीक। मतलब ये कोई भी हमें क्या करना है, ऑपरेशन करना है, कोई भी ऑपरेट करने से पहले, अलग अलग एनेस्थीसिया देने से पहले कोई भी क्या करते हैं हम लोग पेशेंट को पोजीशन देते हैं, तो उसे हम बोलते हैं पोजीशनिंग, ठीक। जैसे पेशेंट की जो बॉडी होती है उसका न्यूट्रल अलाइनमेंट जो होता है उसको हम लोग पोजीशन दे के मेंटेन करते हैं और पेशेंट को इंजरी से बचाते हैं, ठीक। अब हम लोग आगे देखते हैं पर्पज ऑफ पोजीशनिंग, पर क्या क्या पर्पज होते हैं पोजीशनिंग के। सबसे पहले हम लोग देखेंगे टू प्रोवाइड कंफर्ट एंड सेफ्टी टू द पेशेंट। पोजीशन इसलिए दी जाती है ताकि पेशेंट को कंफर्ट फील हो और पेशेंट की सेफ्टी मेंटेन हो। कोई भी प्रोसीजर करने से पहले अगर पेशेंट को सही तरीके से पोजीशन नहीं दिए रहेंगे तो पेशेंट कंफर्ट फील नहीं करेगा और उससे क्या होगा, इरिटेशन होगी, तो कोई भी प्रोसीजर सही तरीके से नहीं हो पाएगा, ठीक। मेंटेनिंग द पेशेंट डिग्निटी एंड प्राइवेसी बाय कंट्रोलिंग अननेसेसरी एक्सपोजर। इसमें क्या होता है, पोजीशन इसलिए दिया जाता है ताकि पेशेंट की प्राइवेसी भी मेंटेन हो सके। कोई ऑपरेशन करने से पहले हमें ऐसी पोजीशन देखनी है कि पेशेंट कंफर्ट फील करे और उसकी प्राइवेसी भी, डिग्निटी भी क्या हो, मेंटेन हो, ठीक। और अननेसेसरी एक्सपोजर, मतलब जितना हमें रिक्वायरमेंट है बॉडी को एक्सपोज करने की उतना ही हम क्या करें, एक्सपोज करें, ठीक। अब हम अगला देखते हैं, प्रॉपर पोजीशनिंग सपोर्ट पेशेंट एयरवे मेंटेन सर्कुलेशन। अगर हम अच्छे तरीके से पोजीशनिंग देंगे पेशेंट का एयरवे भी मेंटेन होता है और सर्कुलेशन भी मेंटेन होता है। जो मतलब पोजीशनिंग जो होता है एयरवे को मेंटेन करने के लिए और सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन को मेंटेन करने में भी हेल्प करता है। जैसे अगर हम सेमी फाउलर पोजीशन देंगे पेशेंट को तो क्या होगा, उसका एयरवे मेंटेन होगा, मतलब पेशेंट को डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग में कम प्रॉब्लम होगी, ठीक। टू कंडक्ट डिलीवरी लेबर, अगर हमें डिलीवरी कंडक्ट करना है, अगर ड्यूरिंग द लेबर के दौरान भी हम क्या करते हैं, अलग अलग पोजीशन देखते हैं ताकि डिलीवरी जो है आसानी से हो सके, ठीक। टू कैरी द नर्सिंग इंटरवेंशन, कोई भी नर्सिंग इंटरवेंशन हमें करना होता है तभी हम क्या करते हैं, पोजीशनिंग देते हैं, ठीक। तो आगे हम लोग देखते हैं, कंटिन्यू टू इम्प्रूव द सर्कुलेशन प्रिवेंट प्रेशर सोर। मतलब पोजीशनिंग हम इसलिए देते हैं ताकि बच्चे का जो भी पेशेंट है उसका हम सर्कुलेशन मेंटेन कर सके और प्रिवेंट द प्रेशर सोर, मतलब पेशेंट एक ही पोजीशन में देर तक लेटा रहेगा तो उससे क्या होगा, प्रेशर सोर होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, ठीक। और प्रॉपर पोजीशन प्रिवेंट नर्व डैमेज बाय प्रिवेंटिंग अननेसेसरी एक्सटेंशन रोटेशन ऑफ द बॉडी। मतलब सही तरीके से हम पोजीशन देंगे तो पेशेंट की जो नर्व होती है वह डैमेज नहीं होगी। हमें बार बार पेशेंट अगर एक ही पोजीशन में बेड पर लंबे समय तक लेटा रहेगा तो नर्व डैमेज होने के चांसेस क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। इसलिए क्या करना है, उसकी पोजीशन हमें चेंज करते रहता है। टू परफॉर्म द सर्जिकल एंड मेडिकल इन्वेस्टिगेशन सच एज द स्पेसिमेन कलेक्शन, हमें क्या करना है, अलग अलग स्पेसिमेन कलेक्ट करना होता है फॉर इन्वेस्टिगेशन के लिए, डायग्नोस्टिक पर्पज के लिए, तो उसके लिए भी क्या करना पड़ता है, हमें अलग अलग पोजीशन देना पड़ता है पेशेंट को। एक ही पोजीशन में हम सारा इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते हैं, ठीक। स्पेसिमेन नहीं कलेक्ट सकते हैं, यूरिन के लिए अलग, यूरिन कलेक्शन के लिए अलग पोजीशन होती है, यूएसजी करने के लिए अलग पोजीशन होती है, तो उसको बोलते हैं पोजीशनिंग, ठीक। टू परफॉर्म प्रॉपर बॉडी अलाइनमेंट प्रिवेंटिंग फॉर्मेशन डिफॉर्मिटी, इसमें क्या करते हैं, टू प्रॉपर बॉडी अलाइनमेंट रहना चाहिए ताकि कोई डिफॉर्मिटी न हो। ड्यूरिंग द, अगर हम इन्वेस्टिगेशन करा रहे हैं तो बॉडी का अलाइनमेंट जो होना चाहिए वो प्रॉपर मेंटेन होना चाहिए, ठीक। और हम आगे देखते हैं क्या है, गाइडलाइन फॉर द पोजीशनिंग। क्या क्या गाइडलाइन है पोजीशनिंग की। सबसे पहले अगर किसी पेशेंट को हमें पोजीशन देना है तो उसके यहाँ जाके हम क्या करेंगे, कोई पेशेंट है मान लीजिए, तो वहाँ जाके हम क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे प्रोसीजर को, ठीक। इनकरेज करेंगे क्लाइंट को असिस्ट सच एज
मच पॉसिबल, ठीक, जो भी क्लाइंट होगा उसको क्या करेंगे हम इनकरेज करेंगे, ठीक, प्रोत्साहित करेंगे ताकि हम पोजीशन कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड कर सके। कोई भी इन्वेस्टिगेट करना है उसके बारे में बताएंगे कि हम पोजीशन देने जा रहे हैं आपके पेशेंट को, ठीक। गेट एडवोकेट हेल्प पोजीशन में नॉट बी 1% टास्क, इसमें क्या करेंगे, ये एक ही पर्सन का टास्क नहीं है, मतलब जो नर्स होगी वही अकेले पोजीशन नहीं दे सकती, जो इस पर्सन को पोजीशन देना है वो भी थोड़ा हेल्प करेगा तो आसानी से कोई भी पोजीशन दे सकता है, ठीक। यूज मैकेनिकल एड्स बेड बोर्ड स्लाइडिंग सीट स्लाइड बोर्ड, मतलब पोजीशन देने के लिए हम क्या करेंगे, इन चीज़ों का क्या करते हैं, जैसे बेड बोर्ड हो गया, स्लाइडिंग सीट हो गई, स्लाइड बोर्ड हो गया, इन का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, पेशेंट को पोजीशन दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए स्लाइड बेड बोर्ड का यूज करके पेशेंट नर्स क्या कर रही है, पेशेंट को पोजीशन दे रही है या बेड से हटा रही है, उठा रही है, ठीक। एडजस्ट द क्लाइंट बेड, मतलब सबसे पहले पोजीशन देने से पहले हमें क्या करना है, एडजस्ट करना है जो भी क्लाइंट का बेड है, मतलब सो दैट वेट इज नर्स सेंटर टू ग्रेविटी लेवल, मतलब जो भी क्लाइंट का बेड है हम उसको क्या करना है, नर्स को अपने ग्रेविटी लेवल पे, मतलब कहाँ से वो कंफर्ट तरीके से पोजीशन दे सकती है उस लेवल को मेंटेन करना है। मतलब जो भी नर्स है, मान लीजिए नर्स है, ठीक, ये नर्स है और ये बेड है, तो इसको क्या करना है, अपने लेवल पे क्या करना है, मेंटेन करना है, उसको देखना है। फ्रिक्वेंट पोजीशन चेंज टू प्रिवेंट प्रेशर अल्सर, मतलब बार बार पेशेंट की पोजीशन क्या करना है, चेंज करना है, कोई अल्सर ना हो उसे बचाने के लिए। अवॉइड करना है फ्रिक्शन एंड शियरिंग लिफ्ट रेदर देन स्लाइडिंग, हमें क्या करना है, जब स्लाइडिंग करते हैं, जब पेशेंट को स्लाइडिंग करेंगे मतलब बेड से उठाएंगे, पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन देंगे, तो हमें क्या करना है, अवॉइड करना है फ्रिक्शन। मतलब फ्रिक्शन मतलब क्या होता है, जैसे पेशेंट को खींचना नहीं होता, बेडशीट हम लोग खींचते हैं, नर्स क्या करती है कभी कभी खींच देती है, तो उससे क्या हो सकते हैं, उसको इंजरी हो सकती है, ठीक, उसको हमें देखना है। अब प्रॉपर बॉडी मैकेनिक्स देखते हैं, क्या क्या होने चाहिए कंफर्टेबल पोजीशन के, या कैसे कंफर्ट पेशेंट को उठाना है, कैसे पोजीशनिंग देना है। सबसे पहले पोजीशन योरसेल्फ क्लोज टू क्लाइंट, अगर मान लीजिए पेशेंट को हमें क्या करना है, पोजीशन देना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पेशेंट के यहाँ पास जाएंगे, ठीक, उसको क्लोज मतलब पेशेंट के पास जाएंगे, फिर अवॉइड करेंगे ट्विस्टिंग योर बैक नेक एंड पेलिस बाय कीपिंग देम अलाइनमेंट, मतलब जो भी हमारा ये बैक सिस्टम है उसको पेशेंट के क्लोज रखेंगे, ताकि जो भी हमारा ट्विस्ट, मतलब पेशेंट का वेट ज़्यादा रहेगा तो ट्विस्ट होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे हमारा बैक साइड, ठीक। तो इसलिए हमें क्या करना है, पेशेंट के पास जाना है। फ्लेक्स योर नी एंड कीप योर फीट अपार्ट, मतलब जो भी पेशेंट हमारा नी है, मतलब जो घुटने वाला नी होता है, ठीक, उसको हमें क्या करना है, थोड़ा फ्लेक्स करना है, मतलब ओपन करके रखना है, ताकि हम प्रेशर से अच्छे तरीके से उसको उठा सकें। यूज योर आर्म एंड लेग्स एंड नॉट योर बैक, हमें क्या करना है, अपने आर्म का और लेग का यूज करना है, ठीक, मतलब लेग पे प्रेशर जाना चाहिए, हाथ से उठाना है, नहीं कि अपने बैक साइड बॉडी का बैक साइड या एब्डोमेन साइड लगा के प्रेशर लगाएं ताकि हमें कोई इंजरी हो जाए, ठीक। जैसे यहाँ पे देखिए दोस्त, नर्स ने क्या किया, पेशेंट को उठाया है, तो किस तरीके से इस पोजीशन में हमें क्या करना है, उठाना है, ठीक। आगे हम लोग देखते हैं। टाइटेड एब्डोमिनल मसल एंड ग्लूटियल मसल इन प्रिपरेशन फॉर द मूव, मतलब हमें क्या करना है, जो भी एब्डोमिनल मसल होती है और ग्लूटियल मसल होती है उसको प्रिपेयर करना है, अपने एब्डोमिनल मसल को ग्लूटियल मसल को पेशेंट को उठाने के लिए, मतलब पोजीशनिंग देने के लिए, ठीक। ए पर्सन विद द हैवीएस्ट लोड कोऑर्डिनेट करे, मतलब एक पर्सन क्या होता है, अगर हैवी वेट है उसका तो वह कोऑर्डिनेट करेगा किसी नर्स से, ताकि वह पोजीशन ले सके, ठीक। यूजेज क्या होते हैं पोजीशनिंग के, सबसे पहले देखेंगे। सुपाइन पोजीशन डॉर्सल हॉरिजॉन्टल, पहला पोजीशन देखते हैं, सुपाइन पोजीशन डॉर्सल हॉरिजॉन्टल पोजीशन। रिकमेंडेड पोजीशन क्लाइंट लाई फ्लैट ऑन द बैक, सुपाइन पोजीशन क्या होता है, सुपाइन पोजीशन जो होता है इसमें जो क्लाइंट होता है हमारा वह क्या होता है, फ्लैट मतलब बैक साइड लेटा रहता है। जैसे यहाँ पर देख लीजिए पेशेंट जो हमारा है, ये इमेज में देखिए दोस्त, ये जो इमेज है ये सुपाइन पोजीशन है, मतलब एब्डोमिनल एरिया और हैंड पेशेंट का क्या रहेगा, फ्लैट रहेगा, ठीक, लेटा रहेगा बैक साइड से। डिपेंड ऑन कंडीशन माइट बी प्लेस लेग आउट स्ट्रेट एक्सटेंडेड स्लाइटली बेंड, मतलब उसका एक क्या हो सकता है, स्लाइटली बेंड भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सुपाइन पोजीशन ऐसे होता है। आर्म में बी अप आर डाउन, उसका आर्म क्या हो सकता है, अपर की तरफ भी कर सकते हैं या लोअर की तरफ भी कर सकते हैं। पिलो में बी यूज अंडर द हेड, हम इसमें क्या करते हैं, सुपाइन पोजीशन में पिलो का भी यूज कर सकते हैं, उसे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अगर यूज किए रहेंगे तब उसे सुपाइन पोजीशन बोलेंगे। अब यूजेज क्या है सुपाइन पोजीशन के हम देखते हैं। सबसे पहले पहला देखते हैं, मोस्ट कॉमनली यूज सुपाइन पोजीशन एग्जामिनेशन ऑफ द हेड एंड ट्वाइस, इसमें ये मान लीजिए सुपाइन पोजीशन है हमारा, तो हेड का और हेड का असेसमेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, सुपाइन पोजीशन का यूज करते हैं। इज ए प्रोसीजर नीड टू बी डन इंटीरियर साइड ऑफ द बॉडी सच एज द एब्डोमेन और ट्रेकिया एरिया, अगर हमें कोई प्रोसीजर करना है एब्डोमेन एरिया पे, ट्रेकिया एरिया पे, ये मतलब थोरेसिक एरिया पे,
तो हमें क्या करना है, सुपाइन पोजीशन देना है। कार्डियक प्रोसीजर जो क्या मतलब का हमारा जो थोरेसिक एरिया होती है वह क्या होती है, चेस्ट पे होती है। तो हम फ्लैट लेटे हैं बैक साइड से, तो चेस्ट हमारा ओपन रहेगा, एक्सपेंडेड रहेगा, तो हम कोई भी प्रोसीजर करना होगा तभी सुपाइन पोजीशन देंगे। ठीक, आफ्टर लंबर पंचर टू मिनिमाइज डेवलपिंग स्पाइनल हेडक। ठीक, आफ्टर लंबर पंचर हुआ है किसी भी पेशेंट का तभी हम उसे सुपाइन पोजीशन दे सकते हैं। आफ्टर सर्जरी इन्वॉल्वमेंट इंटीरियर पोर्शन, अगर उसके एब्डोमिनल एरिया की, थोरेसिक एरिया की, कार्डियक एरिया की कोई सर्जरी हुई तभी हम सुपाइन पोजीशन क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। सुपाइन पोजीशन हम किसी पेशेंट को दिए हैं तो हमें क्या क्या चेक करते रहना है। सबसे पहले हमें देखना है कोई प्रेशर, अल्सर, नर्व डैमेज, फूड ड्रॉप फ्रॉम एक्सेसिव टाइम इन दिस पोजीशन। देखना है कि कोई नर्व और प्रेशर तो नहीं हो रहा है पेशेंट की बॉडी पे, कोई नर्व तो नहीं डैमेज हो रही है। जैसे यहाँ पेशेंट जो है लेटा है तो यहाँ नर्व डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। प्रेशर यहाँ लग रहा है, यहाँ लग रहा है, तो इसको क्या करना है, हमें देखते रहना है। ठीक, और डू नॉट गिव पिलो इन दिस पोजीशन इन द स्पाइनल एनेस्थीसिया एंड स्पाइनल सर्जरी। इसमें क्या करना है, पेशेंट को पिलो नहीं यूज करना है जब पेशेंट को स्पाइनल एनेस्थीसिया और स्पाइनल सर्जरी हुई है। ठीक, कंट्रा इंडिकेशन किसमें किसमें हम नहीं देंगे ये पोजीशन। सबसे पहले रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस, अगर किसी पेशेंट को लंग्स प्रॉब्लम है तब ये पोजीशन हमें क्या करना है, नहीं देना है। इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर, किसी पेशेंट का क्या है, इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज है तभी ये पोजीशन हमें नहीं देना है। ठीक, प्रोन पोजीशन हम देखते हैं। प्रोन पोजीशन क्या होती है, द क्लाइंट लाई फ्लैट ऑन द एब्डामन विद द हेड टर्न टू वन साइड। इसमें क्या होता है, जो हमारा पेशेंट होता है वो एब्डामन की साइड से लेटा रहता है, मतलब एब्डामन एरिया उसका क्या रहेगा, नीचे की तरफ रहेगा। ठीक, और द हेड रेस्ट ऑन पिलो, लेग स्ट्रेट, वन आर बोथ आर्म रेस्ट इन द कंफर्टेबल वे आइदर एट द साइडेड द हेड आर ऑन आर्म। इसमें क्या होता है, पेशेंट का हेड क्या होता है, एक साइड टर्न होता है, मतलब एक साइड की लेफ्ट या राइट साइड पेशेंट अपने हेड को मोड़ा रहता है, मतलब किया रहता है। ठीक, और बोथ आर्म और लेग उसके क्या हो सकते हैं, फ्लैट रहते हैं और रेस्ट पे रहते हैं। ठीक, मतलब कंफर्टेबल के लिए। यूजेज क्या होते हैं प्रोन पोजीशन के, देखते हैं। प्रमोट द ड्रेनेज सिक्रीशन यूजफुल अनकॉन्शियस क्लाइंट रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम दोज रिकवरी फ्रॉम द सेडिटेशन। इसका यूजेज जो हम करते हैं, प्रमोट मतलब ड्रेनेज, कोई लंग से सिक्रीशन हो रहा है, ठीक, अनकॉन्शियस पेशेंट रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम उसको हो रही है, तब हम क्या करते हैं, प्रोन पोजीशन का यूज करते हैं। टू असिस्ट द पोस्टीरियर थोरैक्स हिप जॉइंट, मतलब पेशेंट का पोस्टीरियर थोरैक्स मतलब पीछे वाला थोरैक्स जो होता है, पीछे साइड का थोरैक्स, उसको असिस्ट करने के लिए, और हिप को, जॉइंट को बैक साइड के। ठीक, टू पोजीशन द क्लाइंट सर्जरी बैक विथ इंजरी एंड बर्न। किसी पेशेंट को अगर इंजरी हो गई है बैक साइड पे और सर्जरी हो गई है तभी इस पोजीशन का हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक, यूजेज ऑफ द स्पाइनल सर्जरी, अगर पेशेंट को बैक साइड पे स्पाइनल सर्जरी हुई है तब हम प्रोन पोजीशन का यूज करते हैं। हु हैड लोअर एक्सट्रीमिटी एम्पुटेशन, अगर किसी पेशेंट को लोअर एम्पुटेशन मतलब लेग एरिया में एम्पुटेशन मतलब क्या होता है, कोई आर्गन ट्रांसप्लांट हुआ, कट करके कोई ट्रांसप्लांटेशन हुआ, कुछ हुआ, तो उसे क्या करते हैं, हम प्रोन पोजीशन देते हैं। ठीक, कंट्रा इंडिकेशन किसमें हम क्या करेंगे, प्रोन पोजीशन नहीं देंगे। सबसे पहले इन स्पाइनल इंजरी एट द क्रिएट द फॉरवर्ड कर्व इन द स्पाइन, अगर किसी पेशेंट को स्पाइनल इंजरी है तो क्या करेंगे, हमें प्रोन पोजीशन नहीं देना है, क्योंकि उसकी बॉडी क्या होगी, कर्व हो सकती है। ठीक, क्लाइंट आफ्टर एब्डोमिनल सर्जरी, अगर किसी पेशेंट को क्या हुई, एब्डोमिनल सर्जरी हुई है तभी हमें क्या करना है, प्रोन पोजीशन नहीं देना है। इसलिए नहीं देना है क्योंकि एब्डोमिनल पे एरिया पे क्या लगेगा, प्रेशर लगेगा। अगर हम किसी पेशेंट को प्रोन पोजीशन दे रहे हैं तो हमें क्या चेक करते रहना है, सबसे पहले प्रेशर इंजरी, मतलब एब्डोमिनल एरिया प्रेशर लगेगा, इंटीरियर थाई पे प्रेशर लगेगा, फेस पे प्रेशर लगेगा, तो हमें देखते रहना है वहीं पे कोई अल्सर उल्सर तो नहीं फॉर्मेशन हो रहा है, उसको हमें क्या करना है, देखते रहना। अब फाउलर पोजीशन हम देखते हैं। फाउलर पोजीशन पेशेंट को क्यों देते हैं। ठीक, फाउलर पोजीशन आल्सो नोन एज द सेमी सेटिंग पोजीशन इज ए बेड पोजीशन वेयर इन द हेड ऑफ बेड एलिवेटेड नी एंड स्लाइटली स्ट्रेट फ्लेक्स। ठीक, वेरिएशन ऑफ द फाउलर पोजीशन इंक्लूड द लो फाउलर 15 to 13 डिग्री, सेमी फाउलर 13 to 45 डिग्री एंड फाउलर स्टैंडर्ड फाउलर 45 to 60 एंड हाई फाउलर 60 to 90 डिग्री पे रहती है। मतलब फाउलर पोजीशन क्या होती है, फाउलर पोजीशन जो है सेमी सिटिंग, मतलब पेशेंट क्या होता है, सेमी सिटिंग मतलब आधा बैठा रहता है आधा लेटा रहता है। ठीक, और हेड क्या होता है, एलिवेटेड रहता है, मतलब यहाँ पे देखिए पेशेंट का हेड क्या है, एलिवेटेड है, और लोअर एरिया क्या है, थोड़ा लेटने टाइप की है। ठीक दोस्त, तो आगे हम देखते हैं वेरिएशन फाउलर पोजीशन इंक्लूड द
फाउलर पोजीशन में 3 होती है, सेमी फाउलर पोजीशन, ठीक, फाउलर पोजीशन, हाई फाउलर, लो फाउलर पोजीशन। इसमें क्या होता है, लो फाउलर में पेशेंट का हेड जो होता है वह 15 to 30 डिग्री पे होता है, और सेमी फाउलर में 30 to 45 डिग्री पे होता है, और हाई फाउलर में 60 to 90 डिग्री पे होता है, ठीक, 60 to 19 डिग्री पे होता है, ठीक। इसमें क्या होता है, फाउलर पोजीशन में जो पेशेंट का हेड रहता है वह एलिवेटेड रहता है। फाउलर पोजीशन जो होती है रिस्पायरेटरी सिस्टम में दी जाती है। अगर पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत है, डिसनिया से सफ़र करा है, तब हम क्या करते हैं, फाउलर पोजीशन देते हैं, ठीक। कंट्राइंडिकेशन देखते हैं कि किस पेशेंट को हम क्या कर सकते हैं, फाउलर पोजीशन नहीं दे सकते हैं। सबसे पहले नॉट बी यूज इन प्रीवियस स्पाइन सर्जरी बिकॉज ऑफ रेंज ऑफ मोशन लिमिटेशन। इसमें क्या करते हैं, जो किसी पेशेंट की अगर स्पाइन सर्जरी हुई है पहले की, तो हमें क्या करना है, फाउलर पोजीशन नहीं देना है, ताकि उसमें रेंज ऑफ मोशन लिमिटेशन हो सकता है, ठीक। चेक फॉर, मतलब किसी पेशेंट को डीप वेन थ्रोम्बोसिस, डीवीटी मतलब डीप वेन थ्रोम्बोसिस, ठीक, हो गया है, तो अभी हमें क्या करना है, किसी पेशेंट को फाउलर पोजीशन नहीं देना है, ठीक, लॉन्ग पीरियड के लिए। स्किन इंजरी फ्रॉम शेयरिंग स्लाइडिंग, अगर फाउलर पोजीशन दे रहे हैं तो स्किन इंजरी भी होने के चांसेस इसमें ज़्यादा रहेंगे। इंक्रीज प्रेशर रिस्क ऑन स्कैपुलर सैक्रम कोकिक्स स्चियम बैक नी एंड हिल्स। इसमें क्या करना है, चेक करते रहना है किसी पेशेंट को सैक्रम और कोकिक्स इंजरी में क्या हो रहा है। किसी को इंजरी तो नहीं है, क्योंकि सैक्रम और कोकिक्स स्कैपुलस वाले एरिया में क्या होता है, पेशेंट को इंजरी होने के प्रेशर लगता है, तो इंजरी होने के चांसेस क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। तो उसको हमें क्या करना है, देखते रहना है, ठीक। डीप वेन थ्रोम्बोसिस मतलब देखना है कि पेशेंट अगर फाउलर पोजीशन में रहता है तो ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो सकता है पेशेंट को, ठीक। डॉर्सल रिकम्बेंट पोजीशन हम लोग देखते हैं। द क्लाइंट लाई ऑन हिज हर बैक विद द लेग सेपरेटेड, नी बेंट एंड सोल ऑफ द फीट फ्लैट द बेड टेबल। इसमें क्या होता है, जो भी क्लाइंट का लेग होता है वह क्या होता है, क्लाइंट लेटा रहता है, लेकिन उसके लेग क्या होते हैं, सेपरेटेड रहते हैं, मतलब बेंड होते हैं अलग अलग। यहाँ पे देखिए, ठीक, इस इमेज में दिख रहा है, क्लाइंट के लेग क्या है, सेपरेटेड है, दोनों लेग क्या है, अलग अलग हैं, ठीक। लेकिन पेशेंट टेबल पे लेटा हुआ है या बेड पे लेटा हुआ है, तो उसके दोनों लेग क्या होते हैं, सेपरेटेड होते हैं। इसका यूजेज हम कहाँ कहाँ करते हैं, ठीक। पहला तो कोई वजाइनल एग्जामिनेशन करना है उसके लिए, कैथेटराइजेशन के लिए, ठीक। फार पेरी केयर के लिए अगर कोई पेरिनियल केयर देना है तब यूज करते हैं। वजाइनल ऑपरेशन मतलब कोई पेशेंट को, किसी भी पेशेंट में वजाइनल ऑपरेशन करना है तब ये पोजीशन देते हैं। दिस पोजीशन शुड नॉट बी यूज एब्डोमिनल असेसमेंट। ये पोजीशन का यूज हम एब्डोमिनल असेसमेंट के लिए क्या करते हैं, नहीं करते हैं, ठीक। तो आगे हम लोग देखते हैं लिथोटॉमी पोजीशन क्या होता है। लिथोटॉमी पोजीशन जो होती है, पेशेंट इसमें देखते हैं द क्लाइंट लाइज मतलब लेटा रहता है सुपाइन पोजीशन में, बट उसके हिप क्या होते हैं, फ्लेक्स होते हैं, मतलब जो हिप वाले एरिया होते हैं उसके फ्लेक्स होती है। काल मसल जो होती है वह किसी पिलो पे या फ्लोर पे उस पर मतलब प्लेस होती है, जैसे हमें उसका इमेज दिखा रहे हैं। यहाँ पे देखिए दोस्त, उसका जो काम मसल है यहाँ पे क्या है, रेस्ट पे है, ठीक। और इसके लेग दोनों क्या है, सेपरेटेड है। इसके लेग क्या है, किसी एंगल पे या किसी बेड पे क्या है, रखे हुए हैं, ठीक। इसको हम मोस्टली रेक्टम एग्जामिनेशन के लिए करते हैं, ठीक। तो लिथोटॉमी पोजीशन में द लेग आर वेल सेपरेटेड, द थाई आर वेल फ्लेक्स, एब्डामन एंड लेग आर द थाई, मतलब जो भी उसके लेग होते हैं दोनों क्या होते हैं, सेपरेटेड रहते हैं। उसकी बटक्स जो होते हैं बेड पे रहते हैं, एग्जामिन करते हैं टेबल पे, लेग पे स्ट्रिप्स, जो भी स्ट्रिप लगी रहती है उससे बधा रहता है, ठीक। यूजेज कहाँ करते हैं लिथोटॉमी पोजीशन का, फॉर गायनोकोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए, कोई गायनोकोलॉजिकल एग्जामिनेशन करना है उसके लिए कर सकते हैं। फॉर चाइल्ड बर्थ के लिए, अगर डिलीवरी कंडक्ट कराना है उसके लिए कर सकते हैं। रेक्टल एग्जामिनेशन के लिए, अगर किसी पेशेंट को रेक्टल एग्जामिनेशन करना है तब हम लिथोटॉमी पोजीशन का यूज क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक। अब हम नी चेस्ट पोजीशन देखते हैं, ठीक। पेशेंट लाई प्रोन नी एंड चेस्ट, इसमें क्या होता है, पेशेंट लेटा हुआ आता है, किसमें, जैसे हम प्रोन पोजीशन पढ़े हैं, ठीक वैसे ही, मतलब थोरेसिक एरिया एब्डोमिनल एरिया की साइड से पेशेंट क्या होता है, बेड पे लेटा रहता है या किसी टेबल पे रहता है। इसमें नी क्या होते हैं, पेशेंट का घुटना जो होता है वह क्या होता है, फ्लेक्स होता है। नीलिंग पोजीशन, थाई आर राइट एंगल, लेग मतलब दोनों उसके लेग क्या होते हैं, सेपरेटेड रहते हैं, अलग अलग रहते हैं। द हेड इज टर्न ऑन साइड with the cheek on the पिलो, मतलब जो अभी हमारा चिक्स होता है उस पर हम क्या कर सकते हैं, पिलो का यूज कर सकते हैं। प्लेस अंडर द चेस्ट, द आर्म एबव हेड दे फ्लेक्स, मतलब अपने आर्म को क्या कर सकते हैं, हेड से एबव भी रख सकते हैं, डाउन भी रख सकते हैं, बिलो एंड अलोंग द साइड, ठीक।
यूजेज क्या करेंगे इसका, फॉर एग्जामिनेशन ऑफ द रेक्टम एंड वजाइना, कोई एग्जामिनेशन करना है रेक्टम और वजाइना को,